वेलकम डियर स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके पहले भाग में हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्यों हुई और विभिन्न काल क्रमों में उस वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव आए। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विभिन्न वर्णों के कर्तव्य क्या थे और समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार उन कर्तव्यों में किस प्रकार के बदलाव आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ण व्यवस्था और वर्णों के कर्तव्य। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण, या ब्रह्मा के शरीर या मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। इन सब चीज़ों का संबंध है वो विद्या, ज्ञान, वाणी, इन सब चीज़ों से है। वह उसके जो प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं उसमें पढ़ना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये प्रमुख कर्तव्य है वो बताए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों का जो प्रमुख कर्तव्य है वो ज्ञान से संबंधित है और यज्ञ से संबंधित है। और चूँकि वो आर्थिक रूप से कोई भी आजीविका कमाने का कोई काम नहीं करते हैं, चूँकि पढ़ना और पढ़ाना भी निःशुल्क है, इसलिए वो अपनी आजीविका कमाने के लिए या अपना पेट पालने के लिए दान ले सकते हैं। और यदि उनके पास में ज़्यादा आ गया दान तो वो दूसरों को दान देना भी उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से अपरिग्रह का सिद्धांत है वो ब्राह्मणों पर लागू किया गया। गीता में ब्राह्मण के जो प्रमुख लक्षण बताए गए हैं वो है शम, दम, शुद्धि, तप और आत्मनियंत्रण। यानी ब्राह्मण है वही व्यक्ति होगा जो अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को समाप्त कर देता है, साधना करता है, तप करता है और फिर अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ता है, वह ब्राह्मण है। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को 6 प्रकार के दंड देने से मना किया गया है। यानी जब ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उनको निम्न 6 दंड नहीं दिए जा सकते हैं। उनको शारीरिक यातना नहीं दी जा सकती, उनको देश निकाला नहीं दिया जा सकता, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, उनका अपमान नहीं किया जा सकता और उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो यदि कोई ब्राह्मण अपराध करे तो उसकी सजा क्या हो? यदि इस प्रकार की सजा न हो तो क्या हो? उसके स्थान पर दंड सूचक निशान लगाने का विधान किया गया है। प्रत्येक अपराध का अलग अलग निशान बना हुआ है और जो ब्राह्मण अपराध करता है उसका निशान है वो उसके मस्तिष्क पर लगा दिया जाए तो वो हमेशा सभी समाज के सामने जब भी जाएगा तो उसके ऊपर वो निशान अंकित रहेगा, तो सबको पता चलेगा कि इसने वह अपराध किया है। तो इस प्रकार का दंड है वो ब्राह्मणों के लिए निश्चित किया गया था। ब्राह्मण चूँकि इनका उपनयन संस्कार होता था, ये ज्ञान प्राप्त करते थे, पढ़ते थे, तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इनका था। लेकिन सभी ब्राह्मणों को उचित स्थान या उचित विद्या नहीं मिलती है, तो फिर क्या व्यवसाय करें? तो संकट काल के विधान शास्त्रकारों ने किए हैं कि जब संकट काल हो तो प्रत्येक वर्ण कौन सा काम करेगा। तो ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि जब संकट काल हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, अर्थात वो सैनिक बन सकता है, राजा बन सकता है संकट काल में, साधारण परिस्थिति में नहीं। या फिर वो वैश्य के कर्म कर सकता है, अर्थात व्यापार वाणिज्य में हिस्सा ले सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ों की मनाही की गई है कि उन चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकता, जैसे मदिरा है, मांस है, या कुछ ऐसी शाक सब्जियाँ भी थी, तेल था, इन चीज़ों का व्यापार है वो ब्राह्मण नहीं कर सकता था, इनके ऊपर रोक लगी हुई थी। लेकिन ब्राह्मण संकट काल में भी शूद्र का कर्तव्य नहीं करेगा, अर्थात उसको कर्तव्य यदि संकट काल में है तो वह कृषि कर सकता है, व्यापार कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, लेकिन शूद्र का काम है वो नहीं करेगा। मध्यकाल आते आते जब ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई और उनकी स्थिति दिन ब दिन नीचे गिरने लगी, तब शास्त्रकारों ने उन्हें कृषि करने की अनुमति दे दी गई, जिनको कृषक ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस प्रकार के बदलाव समय समय पर किए जाते रहे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आती रही कि ब्राह्मण अपने मौलिक 6 कर्तव्यों के द्वारा अपना
जीवन यापन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नए कर्तव्य अपनाने शुरू कर दिए। क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय शब्द क्षत शब्द से बना है। क्षत का मतलब होता है हानि से रक्षा करने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हानि से रक्षा करता हो। हानि से रक्षा करने के लिए उसको शस्त्र उठाना पड़े तो भी उसको उठाना है। उसके जो प्रमुख कर्तव्य है उसमें अध्ययन करना है, यानी वो पढ़ सकता है। प्रजा की रक्षा करना, जब भी प्रजा पर संकट आए तो उसकी रक्षा करना। यज्ञ करना, खास करके जब विभिन्न प्रकार के समारोह होते हैं तब यज्ञ करना। और दान देना, ये इसके प्रमुख कर्तव्य है। क्षत्रिय के जो लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, दान देना और युद्ध क्षेत्र से न भागना। ये जिन व्यक्तियों में युक्त गुण है वही व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है। यदि इन गुणों से या इन लक्षणों से हीन व्यक्ति है तो चाहे उसने क्षत्रिय कुल में जन्म भी लिया है तो भी वह क्षत्रिय नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को क्षत्रिय से अधिक महत्व दिया गया है। हमने जब बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा तो उसमें देखा था कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में उस समय एक संघर्ष था, क्योंकि क्षत्रिय शासन करते थे और ब्राह्मण है वो ज्ञान के आधार पर अपना स्थान उच्च बनाए हुए थे। तो क्षत्रियों ने भी यह दावा किया कि हम भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तो फिर हम ब्राह्मणों के बराबर हुए, और हम चूंकि राज भी करते हैं तो दोनों के लक्षण हमारे में आ गए। तो इस प्रकार का द्वंद्व ब्राह्मणों और क्षत्रियों में चलता रहा था। इसलिए मनुस्मृति ये कहती है कि 10 वर्ष का जो ब्राह्मण है वह भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से बढ़कर है, श्रेष्ठ है। इसलिए उसके ब्राह्मण का जो यदि बालक भी है, ब्राह्मण बालक भी है, तो भी उसके चरण क्षत्रिय को छूने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वैनसांग ने क्षत्रियों को राजाओं की जाति कहा है, अर्थात क्षत्रिय है वो राज शासन करते हैं। और कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जो दार्शनिक थे, जैसे विदेह के राजा जनक जो राम के ससुर और सीता के पिता थे, पांचाल प्रदेश के राजा प्रवहल जबाली और केकय नरेश के राजा अश्वपति। ये केवल राजा ही नहीं थे बल्कि ज्ञान में ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठतर थे। आपात धर्म में वैश्य की वृत्ति अपनाने की अनुमति क्षत्रियों को दी गई है, लेकिन उन्हें शूद्र का कर्तव्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसे सूदखोरी करने की भी अनुमति नहीं थी, अर्थात वो ब्याज पर भी पैसे नहीं दे सकता था। यद्यपि मध्यकाल आते आते क्षत्रिय वर्ण में भी कृषि का प्रचलन बढ़ने लगा और वो क्षत कृषक कहलाने लगे। इस प्रकार से कालांतर में बदलाव आते रहे। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष या ब्रह्मा के कमर से भी है। कमर का संबंध धन कमाने से है और इसलिए यह वर्ण है वो धन और संपत्ति का स्वामी है। यह व्यापार करता है और व्यापार वाणिज्य के माध्यम से धन कमाता है। उसके प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? अध्ययन करना, दान करना, यज्ञ करना, कृषि, गो रक्षा, व्यापार और वाणिज्य। तो ये प्रमुख वैश्य वर्ण के कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें वह अध्ययन करता है, जो विभिन्न दर्शन, गणित, तर्कशास्त्र के विषय हैं उनका अध्ययन करना, दान करना, जब वो यज्ञ करता है तो विभिन्न ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के दान देना, गो रक्षा, गाय की रक्षा करना, गाय की रक्षा के लिए उसको यदि शस्त्र उठाना पड़े तो भी किया जा सकता है, और व्यापार वाणिज्य जो इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवसायों की संख्या अधिक बढ़ गई और वेश्यों की स्थिति शूद्रों के समान होने लगी, तब वेश्यों को भी वार्तोपजीवी कहा जाने लगा, जब वेश्य कृषि और पशुपालन जैसे कार्य भी करने लगे, जो कि व्यापार की तुलना में कुछ दूसरे स्तर के थे। मध्यकाल आते आते वेश्यों ने व्यापार वाणिज्य पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन विद्या अध्ययन पर कम ध्यान दिया, इसलिए कई स्थानों पर इनका उल्लेख शूद्रों के साथ किया जाने लगा। अल बरूनी जो है उसने वेश्यों की गिनती शूद्रों से की है।
तो वेश्य और शूद्रों को अलबरूनी बराबर मानता है, क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर इतना नीचे हो गया वेश्यों का कि दोनों में कोई फर्क करना उचित नहीं समझा। बुद्ध काल में उसे गृहपति कहते थे, वेश्यों को गृहपति कहते थे, यानी गृह का पति है वो। और फिर बौद्ध संघों को इस वेश्य वर्ण ने बहुत अधिक मात्रा में दान दिए, और इन दान का ही परिणाम हुआ कि बौद्ध संघ अधिक फला फूला। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि जब कलयुग आएगा तब वेश्यों का पतन हो जाएगा, अर्थात वो व्यापार वाणिज्य का काम छोड़ देंगे और उसके स्थान पर दास कर्म करेंगे और कलाओं को बेच करके धन कमाएंगे। यह लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास लगभग शुरू हो चुका था, जब वो वेश्य भी दास बनाए जाने लगे। वेश्यों के लिए जो आपात धर्म है वो क्षत्रिय और शूद्र के कर्म कर सकते हैं। क्षत्रिय के जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं या फिर शूद्र के कर्म कर सकते हैं। बौद्धायन धर्म सूत्र में गाय, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए वेश्य को भी शस्त्र उठाने की इजाज़त दी गई है। समाज में जो ये 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म कब लेता है? एक बार व्यक्ति माँ की कोख से जन्म लेता है, दोबारा तब जन्म लेता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है, अर्थात वह विद्या अध्ययन के लिए जाता है। इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है, इसका 2 बार जन्म होता है। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, इसलिए ये द्विज से बाहर थे। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है और इसका प्रमुख कार्य द्विजों की सेवा करना है। वैदिक काल में शूद्र हैं वो राजनीति में भाग ले सकते थे और कई गतिविधियों में उनके भाग लेने के उदाहरण भी मिलते हैं। खास करके जो वैदिक काल में 12 रत्नीन हुआ करते थे, उसमें कई रत्नीन शूद्र वर्ण के भी थे। रत्नीन अर्थात उस समय का मंत्री। शतपथ ब्राह्मण में चारों ही वर्णों को बुलाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए एही यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगही यानी आजा, वैश्य के लिए आद्रव यानी जल्दी से आओ, और शूद्र के लिए आधाव यानी दौड़ करके आ। तो ये अलग अलग वर्णों को बुलाने के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा। इससे पता चलता है कि समाज में अलग अलग वर्णों का क्रम किस प्रकार से निर्धारित था। शूद्र चूंकि अध्ययन और उपनयन से वंचित थे, इसलिए उनका स्थान समाज में नीचा था। छांदोग्य उपनिषद में शूद्रों को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी बताया गया है, अर्थात यज्ञ जब किया जाता है तो उसका प्रसाद है वो शूद्रों को भी दिया जाता है। शूद्र काल जब आया तो उसमें शूद्रों की स्थिति और खराब हो गई और कई जगहों पर यह कहा गया कि शूद्रों को उच्छिष्ट खाना खाना चाहिए। उच्छिष्ट का मतलब होता है जो जूठा किया गया भोजन है वही करना चाहिए। बौद्धायन धर्म सूत्र में एक शूद्र की हत्या का जो दंड है वो उतना ही होगा जो एक मेंढक, कुत्ते, कौवे या उल्लू की हत्या के समान है। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में बदलाव आया और फिर कौटिल्य उनको वार्ताजीवी कहता है, जब वो वार्ता यानी कृषि, पशुपालन और व्यापार करते हैं। शूद्र कृषक का भी उल्लेख मिलता है जो कि कृषि किया करते हैं। गुप्त काल में कृषि के साथ साथ व्यापार के कार्य भी शूद्र करने लगे। शूद्र ने जो मृच्छकटिकम लिखी है उसमें चारुदत्त नामक जो व्यक्ति है वो शूद्र है, लेकिन वो व्यापार किया करता है। मेघातिथि और विश्वरूप ने यह उल्लेख किया है कि शूद्र भी व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कुछ ग्रंथों का अध्ययन करने की अनुमति उनको दी गई। शूद्रों के अतिरिक्त एक और वर्ग था जिनको अत्यंज कहा जाता था। अत्यंज जो नगर के बाहर रहते थे और अछूत हुआ करते थे, जिनके साथ में अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, तो वो भी एक प्रकार का वर्ग था। और फिर इन्हीं वर्णों के आधार पर कालांतर में नई अलग अलग जातियां बनी। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि वर्ण 4 है और उनके अलग अलग कर्तव्य किस प्रकार से बताए गए हैं और समय समय पर उसमें किस प्रकार के बदलाव आए हैं। इसके नीचे आपके लिए होमवर्क के कुछ प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर इसी वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू।